आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आत्मा की अमरता के बारे में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत धर्म दर्शन में बहुत व्यापक चैप्टर मिलता है, अध्याय है, विस्तार से चर्चा देखने को मिलती है। तो सभी को कवर करना तो संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ, आत्मा की अमरता के संबंध में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से पक्ष रखे गए हैं, उसे आपके सामने संक्षेप में रखा जाएगा। और फिर प्लेटो ने क्या तर्क दिया है आत्मा की अमरता के बारे में, उसे आपके सामने रखा जाएगा। बाद में फिर समय रहने पर अलग से आत्मा की अमरता के बारे में अन्य जो पक्ष हैं उसे कवर किया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आत्मा की अमरता का मतलब है, अमर हो जाने का मतलब है कि कोई चीज़ यानी आत्मा की सत्ता ऐसी है कि वो कभी मरती नहीं है। शरीर मर जाता है, आत्मा जीवित रहती है, शाश्वत है, वो हमेशा से है। इस प्रकार की विचारधारा आत्मा के संबंध में मिलती है। वेदांत दर्शन में अद्वैत वेदांत के अंतर्गत आत्मा ही ब्रह्म है। अंश कहा जाता है इसलिए कि व्यावहारिक रूप से हर शरीर के अंदर उसी चेतना की यानी ब्रह्म की जो चेतना है, यानी ब्रह्म की जो एक सत्ता है, उसी की अभिव्यक्ति अलग अलग शरीरों में हो जाती है, क्योंकि चेतना तो वही एकल है। जैसे सूर्य एक हो और उसका प्रतिबिंब अलग अलग तालाब के अंदर पड़े, तो इसी प्रकार से आत्मा की स्थिति है। जैसे सूर्य की स्थिति अलग अलग तालाबों के अंदर अलग अलग प्रतिबिंब, लेकिन सूर्य एक है। तो इस आधार पर अजर और अमर भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में अद्वैत यानी वेदांत दर्शन के अंतर्गत आत्मा को अजर अमर यानी हमेशा से शाश्वत रूप में माना गया है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। तो ये भारतीय संदर्भ में आपके सामने इस विचार को रखा गया। एक विचारधारा आती है आत्मा की अमरता के संबंध में जैविक अमरता का सिद्धांत दिया गया है, क्योंकि अलग अलग दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, तो अलग अलग मत रखते हैं। तो जैविक अमरता का मतलब ये है कि इसमें संतान के तौर पर माता पिता जीवित रहते हैं। इसमें आत्मा की ऐसे कोई अलग से पृथक द्रव्य रूप में सत्ता नहीं रहती है मरने के बाद, बल्कि संतान के तौर पर ही माता पिता जीवित रहते हैं। इसे जैविक अमरता कहते हैं। लेकिन इसमें एक कठिनाई है, जिनका विवाह हो चुका है, अगर संतान होती है, बहुत से लोग तो विवाह करने के बाद संतान उनके नहीं हो पाती है, तो फिर वो कैसे जैविक रूप से भी अमरता उनको नहीं मिल पाएगी। और अगर किसी ने शादी नहीं किया तो फिर अमरता नहीं हो पाएगी जैविक रूप से। इस प्रकार से इस मत में बहुत मजबूती नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए जैविक अमरता का सिद्धांत बहुत सफल नहीं हो पाया। और व्यक्तित्व खुद यानी व्यक्तित्व की सत्ता जो है वो इसमें स्थापित नहीं हो पाती। माता पिता जो है अपनी संतान के रूप में जीवित हैं, बल्कि उनकी अपनी सत्ता का तो लोप ही हो गया है। तो ये सारी कठिनाइयाँ इस सिद्धांत के अंतर्गत हैं। अब सामाजिक अमरता का भी सिद्धांत आता है, कुछ विद्वानों ने दिया है। जैसे शेक्सपियर हैं, कालिदास हैं, वाल्मीकि हैं और बहुत बड़े बड़े विचारक हैं। अपनी कलाकृतियों के आधार पर, साहित्य के आधार पर वो लोग समाज के अंदर जीवित रहते हैं, अमर हो जाते हैं। इसी को सामाजिक अमरता का सिद्धांत दिया गया है। इसमें भी कठिनाई आ जाती है। कठिनाई ये है कि कुछ ही लोग समाज में प्रसिद्ध हो पाते हैं, बाकी लोगों का क्या होगा, साधारण लोग जो होते हैं समाज में, तो वो अमर नहीं हो पाएंगे। इसलिए सामाजिक अमरता का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं इसमें भी त्रुटि दिखाई पड़ रही, कमी है। तो ये हमने देख लिया कि भारतीय संदर्भ में अजर अमर आत्मा क्या उदाहरण है। जैविक अमरता को भी समझ लिया कि आत्मा द्रव्य के तौर पर ऐसे स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व नहीं स्थापित हो पाता है, बल्कि संतान के तौर पर एक जीवित रहने की स्थिति सामने आ पाती है। और सामाजिक अमरता का सिद्धांत भी देख लिया कि जो लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कृतियों के आधार पर, अपने कृत्य के आधार पर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। व्यक्तित्व रहित अमरता की बात आती है। जैसे अद्वैत वेदांत के अंतर्गत आप देखिए, व्यक्तित्व रहित अमरता की बात है कि मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद आत्मा का विलय ब्रह्म में हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। तो विलय का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मोक्ष मिलेगा तो वही एकल सत्ता है, वही चेतना है, ब्रह्म की ही सत्ता है, तो उसी की चेतना की अभिव्यक्ति अलग अलग शरीरों में हो गई है। चेतना कोई पृथक नहीं है। जैसे सूर्य एक होता है, अलग अलग उसका तालाबों के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है, तो सूर्य तो एक ही है। तो इस आधार पर जब मोक्ष मिल जाता है तो आत्मा का विलय हो जाता है ब्रह्म में, यानी उसकी चेतना उसी में तिरोहित हो जाती है, उसी के अंदर उसका विलय हो जाता है। कहने का अर्थ है कि उस
जैसे कोई नदी है समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व रहित अद्वैत वेदांत में ये आत्मा की अमरता की बात आ रही कि आत्मा का ब्रह्म में विलय हो जाता है, और ये सैद्धांतिक रूप से बात बताई जा रही है, आत्मा ही ब्रह्म है, कहने का अर्थ ये है। अब व्यक्तित्व युक्त अगर आत्मा की अमरता के बारे में सिद्धांत देखा जाए, कुछ विचारक इसको भी बताते हैं व्यक्तित्व युक्त अमरता है कि मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती है तब तक व्यक्तित्व युक्त व्यक्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं चेतना से परिपूर्ण होकर के बना रहता है, यानी जो व्यक्तित्व है वो बना रहता है, और यानी आत्मा की सत्ता रहती है, पर जन्म पुनर्जन्म लगातार जन्म पर जन्म का चक्र चलता रहता है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि आत्मचेतना से परिपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो बना रहता है व्यक्तित्व युक्त अमरता की अवधारणा के अंतर्गत जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो व्यक्तित्व युक्त अमरता की विचारधारा दिखाई पड़ती है, और व्यक्तित्व रहित अद्वैत वेदांत के अंतर भी ये विचारधारा भी दिखाई पड़ती है। एक अमरता शारीरिक है और दूसरी अशारीरिक है। शारीरिक अमरता अगर देखें तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, इसके अंतर्गत माना जाता है कि शरीर से रूह यानी आत्मा निकल जाती है, उसको एक स्थान पर रख दिया जाता है। प्रलय यानी अंतिम निर्णय के दिन जब प्रलय होगा, कयामत जब आ जाएगी तो उस समय निर्णय किया जाएगा। तो जब कयामत आएगी, अंतिम निर्णय का दिन होगा, तो सारे शरीर, जितने भी शरीर इस दुनिया में अब तक जन्म ग्रहण कर चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, बस ईश्वर की तरफ से, खुदा की तरफ से आदेश हो जाएगा उठने के लिए, और आत्मा शरीर के साथ, शरीर के जैसे कि हम संसार में जीवित हैं वैसा ही शरीर उठ खड़ा होगा और सबको एक मैदान में जमा कर लिया जाएगा और फिर हिसाब किताब होगा। तो ये शारीरिक अमरता की बात है कि शरीर यानी जन्म पुनर्जन्म की प्रक्रिया तो नहीं है। इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म में एक ही बार जन्म है बस, लेकिन शरीर के साथ जीवित किया जाएगा अंतिम निर्णय के दिन। तो ये शारीरिक अमरता का सिद्धांत है जो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म के अंदर स्वीकृत है। अशारीरिक अमरता भारतीय दर्शन के अंतर्गत ये विचारधारा दिखाई पड़ती है। अशारीरिक अमरता यानी शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा अमर रहती है, आत्मा का नाश नहीं होता, उसकी सत्ता बनी रहती है। जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जन्म पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये भारतीय संदर्भ में अशारीरिक अमरता की विचारधारा दिखाई पड़ती है। एक व्यापक अमरता भी है और एक सीमित अमरता भी आ जाती है। अब ये व्यापक और सीमित अमरता कौन सी है? व्यापक अमरता के अंतर्गत ये माना जाता है कि हम अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, आत्मा हमेशा जीवित रहती है, आत्मा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ईसाई धर्म के अंतर्गत सीमित अमरता की बात दिखाई पड़ रही है, जिसमें माना जाता है कि वही लोग आत्मा के तौर पर जीवित रहते हैं जो अच्छा कर्म करते हैं। बुरा कर्म करने वालों की आत्मा जीवित नहीं रहती है। इस आधार पर व्यापक अमरता और सीमित अमरता की बात है। व्यापक अमरता के अंतर्गत चाहे हम जैसा भी कर्म करें, अच्छा करें बुरा करें, आत्मा की सत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। लेकिन सीमित अमरता के अंतर्गत ईसाई धर्म में माना जाता है कि वही यानी उन्हीं लोगों की आत्मा अमर रहती है जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं। व्यापक अमरता के अंतर्गत प्राणियों की भी आत्मा जीवित रहती है, अमर रहती है। मनुष्यों के साथ साथ जितने भी प्राणी हैं उनकी भी आत्मा जो है वो भी अमर रहती है। तो ये विचारधारा भी दिखाई पड़ती है। तो अब हम आते हैं प्लेटो के सिद्धांत के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो ने तत्वमीमांसीय तर्कों के माध्यम से यानी तत्वमीमांसा संबंधी जो तर्क दिया है उसके अंतर्गत वो आत्मा की अमरता को स्थापित करने के लिए क्या अपना सिद्धांत देते हैं। तो हम अब इस दूसरे पक्ष को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्लेटो बताते हैं कि जो आत्मा है तो एक होता है अवयव और एक होता है निरवयव, यानी जिसका टुकड़ा ना किया जा सके। जैसे घड़ा है, अब अगर टूट गया तो उसके खंड खंड हो जाते हैं, टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, तो वो अवयव उसके अलग हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आत्मा को प्लेटो ने द्रव्य माना है, सरल द्रव्य माना है, तो ऐसे में आत्मा जब द्रव्य है, सरल द्रव्य है और निरव्यय सरल द्रव्य के रूप में आत्मा है, तो शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा जीवित रहती है। शरीर तो भौतिक तत्वों से बना हुआ है, लेकिन आत्मा क्योंकि सरल निरव्यय द्रव्य है, उसका कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो सकता, खंड उसका नहीं हो सकता,
इसलिए निरवय द्रव्य के तौर पर आत्मा जीवित रहती है, शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये विचारधारा जो है वो प्लेटो की दिखाई पड़ती है, लेकिन इस विचारधारा में दोष ये आ जाता है कि विद्वान कहते हैं कि प्लेटो की ये पूर्व मान्यता है कि आत्मा को उन्होंने सरल द्रव्य के तौर पर स्वीकार किया है। अब जब तक सरल द्रव्य के बारे में पुष्टि नहीं हो जाती है, इसको स्थापित नहीं कर लिया जाता है, तब तक प्लेटो की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरल द्रव्य की सत्ता जब तक स्थापित नहीं की जाएगी, जब तक उसके पक्ष में प्रमाण नहीं हो जाते हैं, सहमति नहीं हो जाएगी, तब तक आत्मा संबंधी उनकी जो विचारधारा है सरल द्रव्य के तौर पर आत्मा रहती है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये आलोचना करते हैं विद्वान। फिर प्लेटो एक और तर्क देते हैं, स्मृतियों का आधार बताते हैं कि आत्मा इसलिए अमर है क्योंकि पूर्व ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो पूर्व जन्मों के आधार पर होती है। नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। संसार में जीवित होते हुए हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि हम वही ज्ञान प्राप्त करते हैं जो पहले से हमारी स्मृतियों में पूर्व जन्मों के अंतर्गत संचित हो चुका है। ये विचारधारा भी अगर देखा जाए पूर्व जन्मों के मतलब स्मृतियों के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति है, तो ये भी एक प्रकार की पूर्व मान्यता ही है। स्मृतियों के आधार पर प्लेटो ने जो तर्क दिया है और बताया है कि बहुत सारे लोग बड़े कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बहुत जल्दी उनको याद हो जाती है, चीज़ें देख लेते हैं, बस याद रहती है बातें। बहुत सारे ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, तो उसके पीछे प्लेटो ने यही बताया है कि पूर्व जन्मों में उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था, भंडार था उनके पास, इसीलिए उनकी बुद्धि इतनी तेज़ है। ये तर्क देते हैं वो। लेकिन प्लेटो की इस पूर्व मान्यता को कि पूर्व जन्मों के आधार पर ही आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है या इस जन्म में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूर्व जन्मों में आत्मा की स्मृति के अंतर में ही सारा ज्ञान संचित रहता है और इस जन्म के अंदर वही जो पूर्व स्मृति है वही धीरे धीरे जगती है और ज्ञान की प्राप्ति होती, नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पूर्व मान्यता है, इसको सिद्ध है, ऐसे नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारा दोष विद्वानों ने दिखाया है, क्योंकि प्लेटो की इस बात को जब तक आम सहमति न हो, उसको न स्वीकार किया जाए, इसको माना नहीं जा सकता। इसी प्रकार से प्लेटो अपना आकार विषयक सिद्धांत भी देते हैं। इसमें बताने का प्रयास करते हैं कि जो संसार है, ये जो इंद्रिय जगत है, ये जो इंद्रिय जगत है, ये एक आकार जगत है। आकार जगत का मतलब जैसे संसार में घोड़ा है, गाय है, मनुष्य की अपनी सत्ता है, विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, वस्तुएं हैं। संसार की किसी भी वस्तु को देख ले, हम ले लें, उसका एक सांचा, एक आकार उस विज्ञान जगत में रखा हुआ है। वही विज्ञान जगत वास्तविक है और आत्मा भी उसी विज्ञान जगत से संबद्ध है। आत्मा का शरीर से मेल हो जाता है, लेकिन शरीर के नष्ट होने पर आत्मा क्योंकि विज्ञान जगत से संबंधित है तो उसका कभी नाश नहीं होता, आत्मा अमर रहती है। और यही सारे प्राणियों के बारे में भी है। घोड़ा उसका एक नमूना, एक आदर्श घोड़ा विज्ञान जगत में है। संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी विज्ञान जगत में उपस्थित हैं। तो विज्ञान जगत वास्तविक है और उसी की प्रतिलिपि हम कह सकते हैं कि संसार का जगत है। तो इस प्रकार की विचारधारा जो है प्लेटो आत्मा की सिद्धि के लिए देते हैं। लेकिन विद्वान जो हैं वो दो प्रकार के जगत को जब तक स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक प्लेटो की बात को तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा? उस विज्ञान जगत को किसी ने देखा तो है नहीं है, हम तो इंद्रिय जगत को ही मानते हैं। और प्लेटो के सिद्धांत पर अरस्तु ने अपना कटाक्ष भी किया था कि प्लेटो जो है वो विज्ञान जगत को अलग बताते हैं, इंद्रिय जगत से अलग कर देते हैं और बताते हैं कि विज्ञान जगत में वही चीज़ें हैं जो इंद्रिय जगत में हैं। तो एक प्रकार से इंद्रिय जगत की पुनरावृत्ति वो विज्ञान जगत में कर देते हैं। ये अरस्तु दोष निकालते हैं। वो कहते हैं कि आकार हमेशा जो है यानी द्रव्य के तौर पर द्रव्य की सत्ता रहती है और साथ साथ में आकार की भी सत्ता रहती है। आकार को विज्ञान मान लिया जाए, संसार की कोई भी वस्तु है बिना आकार के नहीं होगी। द्रव्य की भी सत्ता रहती है, आकार की भी रहती है। इस प्रकार से रामानुजाचार्य का दर्शन अरस्तु दे देते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद जिसके अंतर्गत माना जाता है कि आकार की भी सत्ता रहती है, द्रव्य की भी सत्ता रहती है। द्रव्य परिवर्तनशील तो हो जाता है लेकिन कोई विकार द्रव्य के अंदर नहीं होता। अलग अलग आकारों को द्रव्य ग्रहण कर लेता है। जैसे वृक्ष के आकार में आ जाता है, बीज से वृक्ष की उत्पत्ति हो जाती है तो एक आकार ले लिया उसने। तो कहा जा सकता है कि द्रव्य जो है वो अविनाशी होता है, परिवर्तनशील रहता है, अलग अलग आकारों को ग्रहण कर रहता है लेकिन उसमें वो नष्ट नहीं होता, द्रव्य बना रहता है। तो द्रव्य और आकार ये दोनों चीज़ें साथ में संपृक्त रहती हैं, मिली हुई रहती हैं।
इनको अलग नहीं किया जा सकता। ईश्वर की सत्ता हमेशा विशेष के साथ रहती है, कभी भी विशेष से रहित होकर के शुद्ध रूप से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। आकार के तौर पर उन्होंने ईश्वर को ले लिया है। तो ये अरस्तु की विचारधारा दिखाई पड़ती है, जो कि प्लेटो के सिद्धांत पर आक्षेप करते हैं। हालांकि प्लेटो ने यह बताया था कि विज्ञान जगत जो है वो इंद्रिय जगत से कोई अलग नहीं है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति बताया, उसमें भाग लेता है। ये बताया है कि विज्ञान जगत थोड़ा सा ऊंचे दर्जे का एक जगत है, जो इंद्रिय जगत के जितने भी पदार्थ हैं विज्ञान जगत के अंतर्गत उनकी प्रतिलिपियां तो हैं, दिखाई तो हैं, समानता तो है, लेकिन उसमें ऊंचाई भी दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी विद्वानों ने ये इसको स्वीकार नहीं किया कि कोई विज्ञान जगत है इंद्रिय जगत से अलग, उसकी कोई सत्ता है। प्लेटो की इस बात को भी पूर्व मान्यता के तौर पर स्वीकार किया है। तो ये हमने देखा है कि तत्वमीमांसीय तर्क के अंतर्गत प्लेटो ने आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिए सरल द्रव्य का अपना एक मत रखा है, स्मृतियों का एक अपना मत रखा है, और ज्ञान यानी आकार विषयक एक मत रखा है कि एक इंद्रिय जगत है, विज्ञान जगत है। इस आधार पर उन्होंने आत्मा को विज्ञान जगत से संबद्ध करके आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो ये आपके सामने एक संक्षेप में आत्मा संबंधी विभिन्न प्रकार के मत और प्लेटो के तर्क को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। फिर कभी इस विषय पर दूसरे पक्षों से संबंधित वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।